नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की बड़ी खबरों में, जहां पर जानेंगे आज के मुख्य समाचार, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स जो सामने निकल के आए दोस्तों। तो आप सभी रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। असम में मोदी सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी, बोले ध्यान से सुन लो, यहाँ लागू नहीं होगा सीएए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने मोदी सरकार पर असम को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, असम में सीएए लागू नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए हम दो हमारे दो नारे का इस्तेमाल किया। राहुल और बाकी कांग्रेस के नेता भी मंच पर सीएए नो लिखा हुआ गमछा पहने नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहाँ गमछा पहना है, इस पर लिखा है सीएए, इस पर हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो सुन लो, कुछ भी होगा पर यहाँ यानी कि असम में सीएए लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये राहुल गांधी की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन को 81 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार किसी भी की हो, किसानों की पॉलिसी पर तो हम ही बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पर एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत में केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अभी जवानों और किसानों ने कानून वापसी का नारा लगाया है, हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। सरकार आप बनाते रहो, चलाते रहो, सरकार किसी की भी हो, हम सरकार से किसानों के लिए पॉलिसी पर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, आगे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों का विरोध तब तक तेज होता रहेगा जब तक कि किसानों की मांगें नहीं मानी जाती। यहाँ पर यह बड़ी खबर राकेश टिकैत की तरफ से दोस्तों सामने निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। पीएम मोदी ने आंदोलनजीवी शब्द का उपयोग कर किया है स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, ये कहना है शिवसेना का। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी शब्द के इस्तेमाल पर जबरदस्त हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों का भी अपमान किया है। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अगर भाजपा राम मंदिर और महंगाई सहित कई मुद्दों पर आंदोलन नहीं करती तो भाजपा का इस तरह का उल्लेखनीय उभार नहीं होता। वहीं मुखपत्र सामना के संपादकीय में आगे कहा गया, प्रधानमंत्री ने देश में किए गए आंदोलनों का मजाक उड़ाया। भाजपा ने आपातकाल से लेकर अयोध्या आंदोलन तक, महंगाई से लेकर कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने तक अपना आंदोलन जारी रखा। अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं हुआ था तो भाजपा आज दिखाई नहीं देती। जब पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलनजीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया तो उससे स्वतंत्रता आंदोलन का भी अपमान हुआ। एक बार फिर से शिवसेना ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। चलिए दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। पार्थ चटर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, कहा बंगाल में ममता कार्ड मायने रखता है, राम कार्ड नहीं। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता कार्ड और ममता कार्ड मायने रखता है, राम कार्ड नहीं, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बात की थी। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री चटर्जी ने दावा किया है कि भाजपा नेता टीएमसी सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों के सामने जमीन को खोते नजर आ रहे हैं और अब वे बयानबाजी में जुट गए हैं, जिनका चुनाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री ने राम कार्ड की बात की, लेकिन पश्चिम बंगाल में विकास का जनता कार्ड और ममता कार्ड मायने रखता है। आगामी अप्रैल या मई के महीने में दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। आंदोलन को लेकर नहीं बन पा रही है कोई बात, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने कहा सरकार का अड़ियल रवैया कायम है। दोस्तों बताते चलें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति के सदस्यों ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण इन प्रावधानों पर गतिरोध अब भी बरकरार है।
आपको दोस्तों बता दें कि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण अभी तक एक भी दौर की वार्ता नए सिरे से नहीं हो पाई है। पिछले बार 11 दौर की वार्ता हुई थी लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला था उस वार्ता में। और यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं गतिरोध अभी भी बरकरार है सरकार और किसानों के बीच। और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू किया जाए और सरकार तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस ले। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल, कहा खुलेआम हो रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि खुलेआम यूपी में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं से आम जनता में दहशत व्याप्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, व्यापारियों का जान माल सुरक्षित नहीं है और महिलाओं में भी असुरक्षा व्याप्त हो गई है। उन्होंने हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में कानून का शासन बनाए रखने के लिए अनेक सुधार किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते 4 वर्ष में भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस मशीनरी शिथिल हो गई है। बड़ी खबर दोस्तों पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरफ से निकल के आई है। एक और खबर जान लेते हैं। महापंचायत में बोले हैं जयंत चौधरी, मोदी सरकार का कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। दोस्तों बताते चलें आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि केंद्र के तीनों ही विवादित काले कृषि कानून किसानों के लिए एक तरह से डेथ वारंट के समान है। आगरा में आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं जयंत चौधरी ने। इस दौरान उन्होंने मंच पर खाट लगवाकर उस पर पंचों को बिठाया और खुद मंच पर नीचे की ओर बैठे। जयंत चौधरी ने यहाँ पर जोरदार तरीके से घेरा है कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को। और यहाँ पर महापंचायत में भारी संख्या में किसान भी जुटे थे और तमाम किसानों ने एक सुर में मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द से जल्द इन तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को वापस ले, नहीं तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में नारेबाजी, महिला सपा नेता सहित कई हिरासत में लिए गए। दोस्तों बताते चले इस समय की बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। मथुरा के वृंदावन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी महिला सभा की नेता डॉक्टर साधना सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बताते चलें रविवार को पर्यटन सुविधा केंद्र से योगी आदित्यनाथ का काफिला जब कुंभ मेला स्थल की ओर निकला तभी चैतन्य विहार कॉलोनी की ओर जाने वाले पुल के पास सपा नेता सहित महिला कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जोर जोर के नारे लगाते हुए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के काफिले को रोक लिया, जिस पर पुलिस ने यहाँ पर सपा के इन तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। आज के सभी मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों ने जानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके